तो ये चीज़ें तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्टन अपनी 3 से 4 बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। बट उससे पहले जो है ये मशीन्स आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएंगी, यानी कि जो 2025 आइकमा का शो हो रहा है जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, सो वहां पर आपको ये मशीन्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। चलो लॉन्च जब होंगी एटलीस्ट कम से कम देखने को तो मिलेगी। कम से कम ये तो रहेगा कि अगर आप लोगों को लेनी होगी तो भाई कुछ टाइम इंतजार करके जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर ये मशीन्स ले सकते हो। दो बाइक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी है, जहां पर नॉर्टन ने इन बाइक्स के नाम को भी जो है वो रिवील कर दिया है, कितने सीसी तक में लेकर के आ रहे हैं वो भी चीजें जो है वो पता चल गई हैं। एंड सुपर बाइक को तो लेकर के आ ही रहे हैं। नॉर्टन की तरफ से आने वाली जो सुपर बाइक है भाई V4 जो आप लोगों की रहने वाली है, उसको तो ना जाने कितनी बार टेस्टिंग पे देखा गया है। एंड 4 नवंबर को जो है वो आप लोगों का आइकमा के शो के अंदर पूरी तरीके से रिवील भी हो जाएगी। सो उसको छोड़ते हैं, फिलहाल हम बात करने वाले हैं इनकी जो अदर बाइक्स हैं, जो अदर कैटेगरी की बाइक आ रही हैं उनमें क्या चीजें रहने वाली है। तो यहाँ पर जो नॉर्टन है भाई वो टीवीएस के साथ मिलकर के भाई आपको 450 सीसी से 500 सीसी की एक एडीवी मशीन लेकर के आ रहा है, जिसका नाम एटलस है। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे विजिट करके देख लेना। सेकंड जो बाइक रहने वाली है जिसका नाम रिवील कर रखा है वो है नॉर्टन की तरफ से आने वाली मैन एक्स। ये बेसिकली एक इनकी ना नेकेड सीरीज की बाइक रहने वाली है। जो साइज जो है वो बाइक रहने वाली है, मतलब आपको ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ देखने को मिलेगी, 400 450 500 सीसी के इंजन के साथ। सो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी अच्छी पावर निकालेगी। बट यहां पर अगर मैं बात करता हूं इनकी फोर्थ बाइक के बारे में, जो कि लास्ट बाइक है, मतलब नॉर्टन जो है वो 4 बाइक्स को लॉन्च करने वाला है, एक एडीवी, एक V4, एक आपकी नेकेड। एंड उसी के साथ साथ सेम जैसा आपको नेकेड वर्जन देखने को मिलने वाला है ना, उसी के साथ साथ बेस्ड आप लोगों को एक फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलेगी। सबसे पहले भाई अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको फेक न्यूज लगती है, तो भाई मैं आप लोगों के लिए सारी की सारी वेबसाइट्स की लिंक जो है वो डाल दूंगा, इवन स्क्रीनशॉट भी यहां पर लगा दूंगा, तो आप इजीली जो है वो चेकआउट कर सकते हो कि यहां पर आपको क्या क्या चीजें जो है वो बाइक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं नॉर्टन के बारे में कि यहां पर आपको नॉर्टन की कौन सी मशीन देखने को मिलेगी, सो ये बेसिकली नॉर्टन की तरफ से आने वाली मैन एक्स आर रहने वाली है। इसके जो नेकेड वाला वर्जन है उसका नाम जो है वो कंपनी ने रखा है नॉर्टन मैन एक्स, जो कि नेकेड वर्जन रहेगा। एंड अगर आप वही देखोगे फेयर्ड वर्जन को तो वो रहने वाला है नॉर्टन मैन एक्स आर। सो भाई आर मोस्टली हम लोग फेयर्ड वाइज में यूज करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो ऐसे चलता है लाइक RS200, RR310 और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो मैन एक्स आर है वो एक फुल्ली फेयर्ड वर्जन रहेगा, एंड जो आप लोगों का मैन एक्स है वो एक नेकेड वर्जन रहने वाला है। बाकी एटलस जो है वो उनकी एक एडीबी मशीन रहेगी। यहां पर बात करते हैं कि बाइक के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो एज यू नो स्पोर्ट्स बाइक का मतलब जैसे एक नेकेड वर्जन का ही जो है फुल्ली फेयर्ड वर्जन आप लोगों को यहां पर मिलेगा, जहां पर पूरी तरीके से जो बाइक है वो फुल्ली फेयरिंग से जो घिरी होगी। एंड काफी ज्यादा सुंदर ये मशीन लगने वाली है। बाइक के अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स, यानी कि एक पूरी की पूरी एग्रेसिव डिजाइन, यानी कि अगर आपको एग्रेसिव जो है सिटिंग पोस्चर चाहिए, सो उस कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट्स मिलेगी। हाँ, कंफर्ट के लिए जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कंफर्ट सोच करके इस बाइक को लोगे तो या तो आप लोग एडीवी की तरफ चले जाना या फिर आप नेकेड की तरफ चले जाना, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी कहीं तक सहूलियत मिलने वाली है, स्पेशली अगर मैं कंफर्ट वाइज बात करता हूं। तो ये एक चीज है। इंजन के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट काफी लोगों का कहना है कि 450 सीसी या 500 सीसी, मतलब मिड सेगमेंट में आप मान के चलो कि 450 से 500 के बीच में ही जो है वो आपको यहाँ पर इंजन कैपेसिटी मिलेगी। एंड ये मशीन जो है वो ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली है, यानी कि ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो इन मशीन्स के अंदर रहेगा, जो समथिंग अराउंड भाई आप लोगों को 48-50 bhp तक का मैक्सिमम पावर। एंड उसी के साथ अगर आप टॉर्क देखते हो तो 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये मशीन्स आपको जनरेट करके देने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो ये काफी द बेस्ट चीज रहने वाली है, जो मेरे को अभी तक लगी कि हाँ भाई ठीक है, टीवीएस और नॉर्टन जो है वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली देखो टीवीएस के अगर आप लोग बाइक को लेने के लिए जाओगे, या फिर देखो नॉर्टन एक तरीके से टीवीएस ही ओन करता है, सो आप टीवीएस ही समझ सकते हो। सो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि आपके पास ना 310 जैसी मशीन्स हैं, अगर आप उसके ऊपर जाना चाहते हो कि यार मुझे ट्विन सिलेंडर चाहिए, मुझे 400-500 सीसी चाहिए, सो वो चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं थी टीवीएस के पास। बट भाई अब मुझे लगता है ना नॉर्टन के आ जाने की वजह से टीवीएस के तो भाई बल्ले बल्ले होने वाले हैं, एंड इंडियन कस्टमर्स के भी मजे होने वाले हैं। अभी आगे चल के बताता हूँ वो सारी चीजें भी कैसे होंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई सारे के सारे फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको बाइक में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स, ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, क्विक शिफ्टर, हैजार्ड लाइट। यहाँ पर आपको जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा कुशनेबल देखने को मिलेगी, बट ये एग्रेसिव रहेगी, ये चीज जरूर ध्यान में रखना। उसी के साथ TFT डिस्प्ले जैसी चीजें जो है वो आपको इस मशीन के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो काफी ज्यादा लाजवाब है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये मशीन जो है वो कब लॉन्च होने वाली है, कब तक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सो देखो अभी मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास कम से कम 6-7 महीने का इंतजार करने का वक्त हो ना, तो ही आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज ये मशीन जो है अभी आप लोगों को 4 नवंबर को जो है शोकेस कर दी जाएगी कि कौन सी बाइक है, कैसी लुक्स है, कैसी डिजाइन है। बट अगर मैं इसके इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ ना, तो वो मशीन जो है वो अप्रैल में ही आएगी, यानी अप्रैल 2026 की जो है स्टार्टिंग में, या फिर आप लोग मान सकते हो कि अप्रैल मई के आसपास में ये मशीन आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये एक चीज जरूर याद रखना।
अब बात करते हैं इस बाइक के बाकी सभी चीजों के बारे में कि इसके अंदर टायर कैसा रहने वाला है, सस्पेंशन कैसे रहने वाले हैं, ब्रेकिंग कैसी रहने वाली है। सो इस बाइक के अंदर अगर आप ब्रेकिंग को चेकआउट करोगे तो वो काफी अच्छी रहने वाली है। 320 mm की आप लोगों को यहाँ पर सिंगल डिस्क देखने को मिलेगी जो बहुत ही ज्यादा प्यारी काम करने वाली है। ऑब्वियसली इस सेगमेंट में देखोगे तो इसी के आसपास की जो है डिस्क ब्रेक सारी कंपनी ऑफर करती है। सो वो एक चीज काफी बढ़िया है। रियर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको 230 mm तक की रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है। सो ब्रेकिंग के वाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू जो है वो होने वाला है। बहुत आराम से जो है वो बाइक को चला लोगे, बहुत आराम से जो है ब्रेकिंग को यूज कर लोगे। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छा ब्रेकिंग चाहिए तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो करवा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के टायर्स के बारे में कि यहाँ पर टायर प्रोफाइल क्या देने वाली है कंपनी। सो देखो, ट्विन सिलेंडर मशीन है, सो मिनिमम टू मिनिमम आपको 110 एंड 150 सेक्शन तो मिलेगा ही। बट हो सकता है क्या पता टीवीएस जो है कुछ और प्लान कर रहा हूँ, मे बी इसके अंदर आपको 120 एंड 160 का जो है वो ऑप्शन टायर दे दे। बट अभी मैं कह नहीं सकता। बट हाँ, इतना है कि आपको कम से कम जो है 110 70 70 इंचेस के जो है फ्रंट टायर, 150 60 आर 70 इंचेस तक के जो है वो रियर टायर आप लोगों इस बाइक के अंदर ऑफर कर दिए जाएंगे। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लीन करना बहुत ज्यादा पसंद है, कॉर्नरिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट मशीन रहेगी एक फुल्ली फेयर्ड वर्जन के साथ। वहीं अगर मैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करता हूं, सो इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो यहां पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक काफी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। अब बात करते हैं इन बाइक से कॉम्पिटिशन के बारे में, प्रॉपर लॉन्च डेट के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट उसी के साथ साथ प्राइसिंग के बारे में कि कितना एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इनका रहने वाला है। सो यहां पर मैं सबसे पहले कॉम्पिटिशन के बारे में बात करता हूं। ऐसा बहुत ज्यादा बाइक्स नहीं है, वैसे 2-3 बाइक्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर जो इस बाइक को कॉम्पिटिशन दे सकती हैं। सबसे पहले भाई यामाहा की तरफ से आने वाली R3, देखो अभी 300 सीसी की बाइक है, ये 450-500 रहेगी। सो वो देख लेना, बट प्राइसिंग वाइज अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये कहीं ना कहीं उनके पास में जो है वो पहुंच जाती है। सो सबसे पहले यामाहा की तरफ से आने वाली R3। नेक्स्ट मशीन जो रहने वाली है भाई वो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई थी, जो कि है एप्रिलिया की RS457। इस बाइक ने भी भाई बहुत ज्यादा धमाल मचाया है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी तो एप्रिलिया ने उसको रिजॉल्व कर दिया है। सो भाई अब मुझे लगता है कि अगर 500 सीसी कैटेगरी के आसपास में अगर आप देखते हो एक ट्विन सिलेंडर ना, सो काफी लोग जो है वो एप्रिलिया की इस मशीन को लेना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया चीज रहने वाली है। एंड उसी के साथ अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई कुछ और एक्सपेंसिवर बाइक जो है इसके कॉम्पिटिशन में होनी चाहिए, सो वो रहने वाली है कावासाकी की तरफ से आने वाली निंजा 500। इंडियन मार्केट के अंदर स्मूथनेस, रिलायबिलिटी जो है इस मशीन के अंदर आपको मिल जाती है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 बाइक्स हैं जिसके आप लोग कॉम्पिटिशन रख सकते हो। बाकी अगर आप सिंगल सिलेंडर में रखोगे तो आपकी RC390 जो मुझे लगता है कि मतलब लोग नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली वो इससे काफी ज्यादा सस्ती रहेगी। जितना ही एक्स शोरूम में उतने में तो ऑन रोड और सस्ते में ही जो है वो आपको मिल जाएगी। सो वो एक चीज रहने वाली है। इस बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो भाई इंडियन मार्केट के अंदर 350 सीसी की जितनी भी प्राइजेस हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं। सो ये बाइक जो है लगभग 4,20,000 से लेके 4,30,000 रुपए के समथिंग अराउंड जो है वो कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इस मशीन का जो लॉन्च डेट है वो 4 नवंबर 2025 के अंदर आपको आइकमा के अंदर पूरी तरीके से शोकेस कर दी जाएगी। यानी 2 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को मशीन देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कब जैसी लॉन्च हो, तो भाई आप मेरे को कमेंट जो कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। अब यहाँ पर एक लोगों के लिए कंफ्यूजन बनी पड़ी है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मशीन जो है 2026 में नहीं आएगी, 2027 में आएगी। सो भाई मुझे नहीं लगता कि इतना इंतजार कराएगी कंपनी। ठीक है, थोड़ा बहुत इंतजार कराएगी बट इतना ज्यादा भी नहीं कराएगी कि आप लोग बोर हो जाओ। बाकी ये बाइक जो है भाई इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगी, जिससे प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा ठीक ठाक रखी जा सकेगी। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंडिया से ही जो है ये बाइक इंपोर्ट होकर के बाहर जाया करेगी। इंडिया के अंदर जो इंडिया के लोग हैं ना उनको तो सस्ती मिलने वाली है। सो ये एक चीज टीवीएस ने काफी ज्यादा बढ़िया करी है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जैसी रिवील होगी तो मैं आप लोगों से जरूर जो हो सारी चीजें शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।
सो ये चीज़ें तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्टन अपनी 3 से 4 बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। बट उससे पहले जो है ये मशीन्स आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएंगी, यानी कि जो 2025 आइकमा का शो हो रहा है जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सो वहां पर आपको ये मशीन्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। चलो लॉन्च जब होंगी एटलीस्ट कम से कम देखने को तो मिलेगी। कम से कम ये तो रहेगा कि अगर आप लोगों को लेनी होगी तो भाई कुछ टाइम इंतजार करके जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर ये मशीन्स ले सकते हो। दो बाइक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी है, जहां पर नॉर्टन ने इन बाइक्स के नाम को भी जो है वो रिवील कर दिया है, कितने सीसी तक में लेकर के आ रहे हैं वो भी चीजें जो है वो पता चल गई हैं। एंड सुपर बाइक को तो लेकर के आ ही रहे हैं। नॉर्टन की तरफ से आने वाली जो सुपर बाइक है भाई V4 जो आप लोगों की रहने वाली है, उसको तो ना जाने कितनी बार टेस्टिंग पे देखा गया है। एंड 4 नवंबर को जो है वो आप लोगों का आइकमा के शो के अंदर पूरी तरीके से रिवील भी हो जाएगी। सो उसको छोड़ते हैं, फिलहाल हम बात करने वाले हैं इनकी जो अदर बाइक्स हैं, जो अदर कैटेगरी की बाइक आ रही हैं उनमें क्या चीजें रहने वाली है। तो यहाँ पर जो नॉर्टन है भाई वो TVS के साथ मिलकर के भाई आपको 450cc से 500cc की एक ADV मशीन लेकर के आ रहा है जिसका नाम एटलस है। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे विजिट करके देख लेना। सेकंड जो बाइक रहने वाली है जिसका नाम रिवील कर रखा है वो है नॉर्टन की तरफ से आने वाली मैन एक्स। ये बेसिकली एक इनकी ना नेकेड सीरीज की बाइक रहने वाली है जो कि मिड साइज जो है वो बाइक रहने वाली है। मतलब आपको ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ देखने को मिलेगी, 400 450 500cc के इंजन के साथ। सो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी अच्छी पावर निकालेगी। बट यहां पर अगर मैं बात करता हूं उनकी फोर्थ बाइक के बारे में जो कि लास्ट बाइक है, मतलब नॉर्टन जो है वो 4 बाइक्स को लॉन्च करने वाला है, एक ADV, एक V4, एक आपकी नेकेड। एंड उसी के साथ साथ सेम जैसा आपको नेकेड वर्जन देखने को मिलने वाला है ना, उसी के साथ साथ बेस्ड आप लोगों को एक फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलेगी। सबसे पहले भाई अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको फेक न्यूज लगती है, तो भाई मैं आप लोगों के लिए सारी की सारी वेबसाइट्स की लिंक जो है वो डाल दूंगा, इवन स्क्रीनशॉट भी यहां पर लगा दूंगा, तो आप इजीली जो है वो चेकआउट कर सकते हो कि यहां पर आपको क्या क्या चीजें जो है वो बाइक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं नॉर्टन के बारे में कि यहां पर आपको नॉर्टन की कौन सी मशीन देखने को मिलेगी, सो ये बेसिकली नॉर्टन की तरफ से आने वाली मैन एक्स आर रहने वाली है। जो नेकेड वर्जन था वो आप लोगों के लिए यहां पर अबे क्या हो गया, क्या कर रहा है। सो इसके जो नेकेड वाला वर्जन है उसका नाम जो है वो कंपनी ने रखा है नॉर्टन मैन एक्स, जो कि नेकेड वर्जन रहेगा। एंड अगर आप वही देखोगे फेयर्ड वर्जन को तो वो रहने वाला है नॉर्टन मैन एक्स आर। सो भाई आर मोस्टली हम लोग फेयर्ड वाइज में यूज करते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर तो ऐसे ही चलता है, लाइक RS200, RR310 और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो मोस्टली यही है, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है कि भाई जो एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो मैन एक्स आर है वो एक फुल्ली फेड वर्जन रहेगा, एंड जो आप लोगों का मैन एक्स है वो एक नेकेड वर्जन रहने वाला है। बाकी एटलस जो है वो उनकी एक ADV मशीन रहेगी। यहां पर बात करते हैं कि बाइक के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो एज यू नो स्पोर्ट्स बाइक का मतलब जैसे एक नेकेड वर्जन का ही जो है फुल्ली फेड वर्जन आप लोगों को यहां पर मिलेगा, जहां पर पूरी तरीके से जो बाइक है वो फुल्ली फेयरिंग से जो घिरी होगी। एंड काफी ज्यादा सुंदर ये मशीन लगने वाली है। बाइक के अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स यानी कि एक पूरी की पूरी एग्रेसिव डिजाइनिंग अगर आपको चाहिए, यानी कि अगर आपको एग्रेसिव जो है सिटिंग पोस्चर चाहिए, सो उस कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट्स मिलेगी। हाँ, कंफर्ट के लिए जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कंफर्ट सोच करके इस बाइक को लोगे तो या तो आप लोग ADV की तरफ चले जाना या फिर आप नेकेड की तरफ चले जाना, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी कहीं तक सहूलियत मिलने वाली है, स्पेशली अगर मैं कंफर्ट वाइज बात करता हूं। तो ये एक चीज है। इंजन के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट काफी लोगों का कहना है कि 450cc या 500cc, मतलब मिड सेगमेंट में आप मान के चलो कि 400-450 से 500 के बीच में ही जो है वो आपको यहाँ पर इंजन कैपेसिटी मिलेगी। एंड ये मशीन जो है वो ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली है, यानी कि ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो इन मशीन्स के अंदर रहेगा, जो समथिंग अराउंड भाई आप लोगों को 48-50 bhp तक का मैक्सिमम पावर। एंड उसी के साथ अगर आप टॉर्क देखते हो तो 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये मशीन्स आपको जनरेट करके देने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो ये काफी द बेस्ट चीज रहने वाली है जो मेरे को अभी तक लगी कि हाँ भाई ठीक है, TVS और नॉर्टन जो है वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली देखो TVS के अगर आप लोग बाइक को लेने के लिए जाओगे या फिर देखो नॉर्टन एक तरीके से TVS ही ओन करता है, सो आप TVS ही समझ सकते हो। सो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि आपके पास ना 310 जैसी मशीन्स हैं, अगर आप उसके ऊपर जाना चाहते हो कि यार मुझे ट्विन सिलेंडर चाहिए, मुझे 400-500cc चाहिए, सो वो चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं थी TVS के पास। बट भाई अब मुझे लगता है ना नॉर्टन के आ जाने की वजह से TVS के तो भाई बल्ले बल्ले होने वाले हैं, एंड इंडियन कस्टमर्स के भी मजे होने वाले हैं। अभी आगे चल के बताता हूं वो सारी चीजें भी कैसे होंगी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं भाई सारे के सारे फीचर्स के बारे में कि यहां पर आपको बाइक में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर कलर जैसे फीचर्स, ऑल LED सेटअप, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, क्विक शिफ्टर, हैजार्ड लाइट। यहां पर आपको जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा कुशनेबल देखने को मिलेगी, बट ये एग्रेसिव रहेगी, ये चीज जरूर ध्यान में रखना। उसी के साथ TFT डिस्प्ले जैसी चीजें जो है वो आपको इस मशीन के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो काफी ज्यादा लाजवाब है।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये मशीन जो है वो कब लॉन्च होने वाली है, कब तक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सो देखो अभी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास कम से कम 6-7 महीने का इंतजार करने का वक्त हो ना, तो ही आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज ये मशीन जो है अभी आप लोगों को 4 नवंबर को जो है शोकेस कर दी जाएगी कि कौन सी बाइक है, कैसी लुक्स है, कैसी डिजाइन है। बट अगर मैं इसके इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ ना, तो वो मशीन जो है वो अप्रैल में ही आएगी, यानी अप्रैल 2025, यानी अप्रैल 2026 की जो है स्टार्टिंग में, या फिर आप लोग मान सकते हो कि अप्रैल मई के आसपास में ये मशीन आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये एक चीज जरूर याद रखना। अब बात करते हैं इस बाइक के बाकी सभी चीज़ों के बारे में कि इसके अंदर टायर कैसा रहने वाला है, सस्पेंशन कैसे रहने वाले हैं, ब्रेकिंग कैसी रहने वाली है। सो इस बाइक के अंदर अगर आप ब्रेकिंग को चेकआउट करोगे तो वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 320 mm की आप लोगों को यहाँ पर सिंगल डिस्क देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी काम करने वाली है। ऑब्वियसली इस सेगमेंट में देखोगे तो इसी के आसपास की जो है डिस्क ब्रेक सारी कंपनी ऑफर करती है। सो वो एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। रियर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको 230 mm तक की रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है। सो ब्रेकिंग के वाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू जो है वो होने वाला है। बहुत आराम से जो है वो बाइक को चला लोगे, बहुत आराम से जो है ब्रेकिंग को यूज कर लोगे। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छा ब्रेकिंग चाहिए तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो करवा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के टायर्स के बारे में कि यहाँ पर टायर प्रोफाइल क्या देने वाली है कंपनी। सो देखो ट्विन सिलेंडर मशीन है, सो मिनिमम टू मिनिमम आपको 110 एंड 150 सेक्शन तो मिलेगा ही। बट हो सकता है क्या पता टीवीएस जो है कुछ और प्लान कर रहा हूँ, मे बी इसके अंदर आपको 120 एंड 160 का जो है वो ऑप्शन टायर दे दे। बट अभी मैं कह नहीं सकता। बट हाँ, इतना है कि आपको कम से कम जो है 110 70 इंचेस के जो है फ्रंट टायर, 150 60 R 70 इंचेस तक के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर कर दिए जाएंगे। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लीन करना बहुत ज्यादा पसंद है, कॉर्नरिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट मशीन रहेगी एक फुल्ली फेयर्ड वर्जन के साथ। वहीं अगर मैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करता हूं, सो इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो यहां पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक काफी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। अब बात करते हैं इन बाइक से कॉम्पिटिशन के बारे में, प्रॉपर लॉन्च डेट के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट उसी के साथ साथ प्राइसिंग के बारे में कि कितना एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इनका रहने वाला है। सो यहां पर मैं सबसे पहले कंपटीशन के बारे में बात करता हूं। ऐसा बहुत ज्यादा बाइक्स नहीं है, वैसे 2-3 बाइक्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर जो इस बाइक को कंपटीशन दे सकती हैं। सबसे पहले भाई यामाहा की तरफ से आने वाली R3। देखो अभी 300 सीसी की बाइक है, ये 450-500 रहेगी। सो वो देख लेना। बट प्राइसिंग वाइज अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये कहीं ना कहीं उनके पास में जो है वो पहुंच जाती है। सो सबसे पहले यामाहा की तरफ से आने वाली R3। नेक्स्ट मशीन जो रहने वाली है भाई वो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई थी, जो कि है एप्रिलिया की RS457। इस बाइक ने भी भाई बहुत ज्यादा धमाल मचाया है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी तो एप्रिलिया ने उसको रिजॉल्व कर दिया। सो भाई अब मुझे लगता है कि अगर 500 सीसी कैटेगरी के आसपास में अगर आप देखते हो एक ट्विन सिलेंडर ना, सो काफी लोग जो है वो एप्रिलिया की इस मशीन को लेना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया चीज रहने वाली है। एंड उसी के साथ अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई कुछ और एक्सपेंसिवर बाइक जो है इसके कंपटीशन में होनी चाहिए, सो वो रहने वाली है कावासाकी की तरफ से आने वाली निंजा 500। इंडियन मार्केट के अंदर स्मूथनेस, रिलायबिलिटी जो है इस मशीन के अंदर आपको मिल जाती है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 बाइक्स हैं जिसके आप लोग कंपटीशन रख सकते हो। बाकी अगर आप सिंगल सिलेंडर में रखोगे तो आपकी RC390, जो मुझे लगता है कि मतलब लोग नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली वो इससे काफी ज्यादा सस्ती रहेगी। जितना ही एक्स शोरूम उतने में तो ऑन रोड और सस्ते में ही जो है वो आपको मिल जाएगी। सो वो एक चीज रहने वाली है। इस बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो भाई इंडियन मार्केट के अंदर 350 सीसी की जितनी भी प्राइसेस हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं। सो ये बाइक जो है लगभग 4,20,000 से लेके 4,30,000 रुपए के समथिंग अराउंड जो है वो कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इस मशीन का जो लॉन्च डेट है वो 4 नवंबर 2025 के अंदर आपको आइकमा के अंदर पूरी तरीके से शोकेस कर दी जाएगी, यानी 2 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को मशीन देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कब जैसी लॉन्च हो, तो भाई आप मेरे को कमेंट जो कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। अब यहाँ पर एक लोगों के लिए कंफ्यूजन बनी पड़ी है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मशीन जो है 2026 में नहीं आएगी, 2027 में आएगी। सो भाई मुझे नहीं लगता कि इतना इंतजार कराएगी कंपनी। ठीक है, थोड़ा बहुत इंतजार कराएगी बट इतना ज्यादा भी नहीं कराएगी कि आप लोग बोर हो जाओ। बाकी ये बाइक जो है भाई इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगी, जिससे प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा ठीक ठाक रखी जा सकेगी। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंडिया से ही जो है ये बाइक इंपोर्ट होकर के बाहर जाया करेगी। इंडिया के अंदर जो इंडिया के लोग हैं ना उनको तो सस्ती मिलने वाली है। सो ये एक चीज टीवीएस ने काफी ज्यादा बढ़िया करी है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जैसी रिवील होगी तो मैं आप लोगों से जरूर जो है सारी चीजें शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।